रूबरू मुलाकात एक खास शख्सियत के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री बालाजी एंटरप्राइजेज, जनता क्लॉथ हाउस, वीके पब्लिशर, डीएवी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुमार स्टूडियो, अंबाला पब्लिक स्कूल, बसंत फूड प्लाजा एंड आइसक्रीम पार्लर, दिल्ली चिकन, हेयर फैशन लाइफ, जीरकपुर एंड अंबाला कैंट एंड राम प्रसाद डीएवी पब्लिक स्कूल, शाहबाद मारकंडा। नमस्कार दोस्तों, आज मैं तजिंदर वालिया आपके समक्ष एक ऐसी शख्सियत को पेश कर रहा हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और जिसके आख्यान करते हुए कई बार कहते हैं कि शब्द नहीं होते और शब्दों से ऊपर जो इंसान उठ जाए उसे शब्दकोश कहते हैं। मेरे पास ऐसा शब्द नहीं कि उस शख्स की मैं व्याख्या करूं, लेकिन आपको ही मैं बता दूं, उस शख्स के शख्सियत के बारे में आपको परिचित करूं उससे पहले मैं बताना चाहता हूं, ये शख्सियत हरियाणा की एक महान शख्सियत है और इसे हम हरियाणा की चलती फिरती संस्था भी कहते हैं। इनको ये मुकाम ऐसे ही हासिल नहीं हुआ, इनको जो गाइडेंस मिली, इनके जो पेरेंट्स थे, जो इनके पिता थे, वो इन्हीं के पिता नहीं थे, उन्होंने तो हजारों छात्राओं की जिंदगी बनाई और इनके पिता के हाथों के तराशे हुए पत्थर, जिसे हम कह दें, इनके पिता के हाथों के तराशे हुए पत्थर आज बुत खाने में भगवान बने बैठे। कई जजेस लगे हुए हैं, कई आईएएस ऑफिसर हैं, कई पीसीएस एचसीएस ऑफिसर लगे हुए हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है और देश में ही नहीं देश के बाहर जाकर भी वे बच्चे सेवा कर रहे हैं। इनके पिता और कोई नहीं, उनका नाम है पीके बंसल। जी हाँ, आप भली भांति परिचित होंगे, आपने डीएवी कॉलेज अंबाला शहर का नाम तो सुना होगा। उनके प्रिंसिपल रहे हैं श्री पीके बंसल फूल कुमार जी और उन्हीं के हाथों से अगर हम कहें अंबाला में, अंबाला डिस्ट्रिक्ट में कई कॉलेजों का नींव पत्थर रखा गया और उनके पहले प्रिंसिपल रहे, जैसे नन्योला का डीएवी कॉलेज, आपको याद होगा हरविंदर सिंह चट्ठा जब मिनिस्टर थे, उनके समय अंबाला डिस्ट्रिक्ट के नन्योला में डीएवी कॉलेज बना और उसके पहले प्रिंसिपल हमारे पीके बंसल जी ही लगे थे। उसके बाद उनकी सेवाओं को देखते हुए हरियाणा सरकार ने, या यूं कहें पेहवा के लोगों ने, पेहवा के अंदर एमपी हुआ करते थे तारा सिंह जी, आप सभी उनके नाम से भी परिचित होंगे। बहुत भले व्यक्ति थे तारा सिंह, कांग्रेस के एमपी भी रहे। उन्होंने पेहवा के अंदर डीएवी कॉलेज शुरू करवाया था और उसके भी पहले प्रिंसिपल रहे थे पीके बंसल। इसी तरह समाज की कई संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। कहते हैं कि जैसा गुरु होगा आगे चेले भी उसके ऐसे होते हैं। चेलों के हिसाब से अगर घर में बच्चे ही उनके हों और उनके 4 बेटे जो चारों ही अलग अलग फील्ड के अंदर निकले और चारों ने अपने पिता का नाम रोशन किया, मैं कहूँगा कि उन्होंने अलग अलग क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की। उनके 4 बेटे नरेंद्र कुमार, सुरेंद्र बंसल, वीके बंसल और अरुण बंसल, ये चारों बेटे उनके हैं। अगर हम बात करें उनके सबसे बड़े बेटे नरेंद्र बंसल की, जो आज हमारे मध्य है, हमारे साथ हैं। नरेंद्र बंसल जी, हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नरेंद्र बंसल जी, हमने आपके बारे में बहुत सुना था कि आप एक समाज सेवी भी हो, आप एक क्लिनिक चला रहे हो और इसके साथ साथ आप पॉलिटिक्स में भी काफी रुचि रखते हो। इतना सारा कुछ आप कैसे एक समय में कर लेते हो, हमारे भी उसको इसकी थोड़ी जानकारी तो खलिया शायद वो ही, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नर्सिंग होम मेरा 74 से है शाहबाद में। मेरे मिस्टर डॉक्टर है डॉक्टर सुधा बंसल। पहले सब्जी मंडी में स्टार्ट किया, फिर अर्बन स्टेट में है। हम पहले म्यूनसिपल कमेटी का इलेक्शन लड़े क्योंकि मैं शाहबाद में पैदा हुआ था जी, और उस टाइम में बिना नवा पैसा खर्च करे 900 वोटे पोल 475 के मार्जिन से एमसी बने। बहुत बढ़िया। फिर हमारी सीट रिजर्व हो गई फॉर लेडीज जी,
मिसिस को फील्ड में लाया गया। वोट कहने लगे डॉक्टर साहब को वोट मंगल नहीं ऐसी मर जावांगे, बिना मंगल आए तो वोट देवांगे जी। वो भी 505 के मार्जिन जीते। 17 एमसी थे, हमारा रुझान थोड़ा भाजपा के साथ रास्तुल से जी। उनमें सिर्फ 2 एमसी भाजपा के थे, फिर भी प्रधान बने। बहुत बड़ी बात। वो हमें सब सेवा का मौका मिला, बहुत अच्छा काम था। पिताजी हमारे बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट है, जैसे अभी वाले साहब ने बताया है। वो नंदोला भेवा के अलावा फरीदाबाद के भी फाउंडर प्रिंसिपल है जी। उन्होंने सहारनपुर के एरिया में भी कितने स्कूल कॉलेजेस डीएवी इंस्टीट्यूशन फाउंड की। डीएवी कॉलेज हमारा सिटी जो लाहौर का है, वहाँ से रिटायरमेंट के बाद जी। क्योंकि उनको एजुकेशन में बढ़ाने का जज्बा था, हमारी मम्मी के नाम से शमा रानी दयानंद स्कूल स्टार्ट किया और धीरे धीरे बनता हुआ अब वो 25 साल उसके पूरे हो गए हैं। अब इसका एनुअल फंक्शन सिल्वर जुबली फाउंडेशन डे था। कंवर पाल गुर्जर जी जो शिक्षा मंत्री एज चीफ गेस्ट आए, भारती भूषण भारती जी आयोग के चेयरमैन प्रेजाइड किया, सरदार जोगिंदर सिंह जी हमारे शाहबाद के बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट जी, बहुत बड़े, वो चीफ गेस्ट ऑफ ऑनर थे। और आप हैरान होंगे, सरदार जोगिंदर सिंह से ही कंवर पाल जी पढ़े हुए हैं अपने समय में, उनके स्टूडेंट रहे, उनके स्टूडेंट जोगिंदर सिंह जी के स्टूडेंट रहे हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, जोगिंदर सिंह वो भी अपने आप में एक बहुत पंजाबी जगत की अगर हम बात करें, उनकी भी कई बुक्स आ चुकी हैं। हाँ, उनको वो अवार्ड विनर हैं, उनको स्टेट अवार्ड कई बार मिल चुके हैं। कभी मौका मिला तो आपके माध्यम से हम उनके भी दर्शन आप लोगों को करवाएंगे। ऐसी शख्सियतों को तो हम आप रिक्वेस्ट करके लेके आते हैं अपने दर्शकों के लिए। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बात की कि आपने पॉलिटिकली कैरियर का तो बताया, मुझे जहाँ तक याद है एक बार हमारे यहाँ एक भाजपा के बहुत बड़े नेता थे, हरियाणा के कैशियर रहे हैं भाजपा के, कीर्ति प्रसाद जैन। मुझे उनके साथ आपके शाहबाद नर्सिंग होम में जाने का मौका मिला था। तो मुझे याद है कि उस वक्त वाजपेयी जी आपके रेजिडेंस पे आए हुए थे। क्या कुछ याद है, थोड़ी ऐसी यादें? एक बार हम गए तो अडवाणी जी आपके आए हुए थे। ऐसा है, मेरा सौभाग्य है, शाहबाद में हमारे नर्सिंग होम में वाजपेयी जी आए। उनको उस समय खट्टर साहब लेकर आए थे। खट्टर साहब उस वक्त संगठन मंत्री थे जी, मनोहर लाल जी। आज से पहले बड़े बड़े शिकारी कुत्ते आए, सारे मकान छान के वहां। ये हमारा सौभाग्य है। रामदेव जी हमारे घर आए हुए हैं जी, ज्ञानानंद जी हमारे घर आए हुए हैं, जो कि हमारे पिताजी के स्टूडेंट भी रह चुके हैं, जो ये कथा करते हैं, कथावाचक हैं, जो महामंडलेश्वर है और बहुत बड़ी हस्ती है और अंबाला से ही बिलोंग करते हैं। अंबाला से बिलोंग ये करते हैं। सौभाग्य है कि एक मिनट मैं बीच में आपको रोक रहा हूँ, क्योंकि आपने एक ऐसा नाम लिया धार्मिक शख्सियत का, ज्ञानानंद जी महाराज, जिनको महामंडलेश्वर की उपलब्धि भी मिली हुई है और वो भी इनके पिताश्री के स्टूडेंट रहे हैं। हाँ जी, वो भी तब पता लगा, हमारे घर बैठे तो कहने लगे आपका नाम पी के बंसल है। हाँ, आप इस साल में वहाँ पढ़ाते थे अम्बाला डीएवी कॉलेज में? कहते हाँ। हमारे बाबू जी कहने का आपको कैसे मालूम? कहते शायद आपको पता नहीं, मैं आपको वहाँ सुन रहा हूँ जी। हमारे घर धनखड़ जी, कैप्टन अभिमन्यु जी, रामलाल शर्मा जी, खट्टर साहब, आचार्य देवव्रत जी, गणेश लाल जी, किस किस के नाम, सभी का मुझे सौभाग्य मिला। कटारिया साहब जी, नायब सैनी जी, बहुत सभी आते हैं, सबसे मेरा प्यार है। सभी आपके पिताजी के स्टूडेंट रहे हैं। कहीं में बहुत लोग हमारे पिता के स्टूडेंट हैं। तो इसका आपको कहीं ना कहीं फायदा भी मिलता है। बिल्कुल फायदा, उनके कहे के अनुसार चलते हुए हम आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हमारे ताजी डीएवी स्कूल में हेडमास्टर थे प्राइमरी क्लास के जी, वो हमेशा कच्चे पढ़ाते थे। कईयों ने कहा जब हेडमास्टर आप पहली क्लास क्यों नहीं पढ़ाते जी? कहते अनपढ़ को जो पढ़े टीचर वो है, पढ़े पढ़ाए को कोई पढ़ा सकता है। इसका मतलब बंसल साहब, मैंने इंटरव्यू शुरू होते ही एक बात कही थी, ज्ञानानंद जी आपके पिताजी के स्टूडेंट रहे
और जैसे आपने बताया पॉलिटिशियन की तो आपने एक लंबी फहरिस्त बना दी, ये तो कुछ भी नहीं और है। कई डॉक्टर, कई इंजीनियर, जैसे आपने बताया कई आईएएस अफसर। तो मैंने एक बात कही थी अपने श्रोताओं की जानकारी के लिए कि बंसल साहब के हाथों के तराशे हुए ये पत्थर आज बुत खाने में भगवान बने बैठे हैं। मैंने गलत तो नहीं कहा बंसल साहब? बिल्कुल सही, बिल्कुल। और आपने बात की, हम थोड़ा एजुकेशन की बात कर लें कि आप उस फैमिली से हो, पॉलिटिकली बात तो हो गई कि आपके माता जी के नाम पे हाँ। दयानंद क्षमा क्षमा रानी, क्या बात है, फूल चंद जी के, फूल कुमार जी के क्षमा रानी उनकी धर्मपत्नी थी, और क्षमा रानी की कोख से हमारे एन.के. बंसल जी ने जन्म लिया, अपना कृतार्थ हुए हम भी आपके दर्शन करके। और ये जो आपने स्कूल बनाया, ये आइडिया कैसे आया आपके? ये सारा हमारे पिताजी का आइडिया है, ठीक। और उन्होंने ही मम्मी की याद में ये बनाया जी। और बहुत मेहनत करके बनाया, बिना किसी सरकार से लोन ले बनाया, धीरे 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 धीरे। अच्छा। और अब बाबूजी की हमारी सेहत कुछ कमजोर आने लगी है। अब 2 साल से उन्होंने इसका सारा जिम्मा, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे लड़के रजत बंत को दे दिया। बहुत बढ़िया, अपने पोते के नाम? अपने पोते का। ठीक। अब वो सारा काम वही संभाल रहा है, मैं भी गाइड कर रहा हूँ और हमारे पिताजी भी गाइड कर रहे हैं। जैसे मुझे अपना डॉक्टर साहब, आपके 2 बेटे हैं ना? हाँ जी। उनके बारे थोड़ा बताएं। रजत के बारे तो आपने बताया, वो स्कूल देख रहा है, वो में भी बीटेक उसने की हुई है सॉफ्टवेयर में। और बड़े वाला बेटा आपका क्या कर रहा है? वो डॉक्टर है, वो डॉक्टर करने के बाद सिंगापुर सेटल हो गया। सिंगापुर सेटल। एक चीज और बंसल साहब, हमारे व्यूअर्स की जानकारी के लिए, क्यों आपसे तो बात नहीं हुई, क्योंकि आपने आना था, आपके बारे में मैंने कुछ चीजें देखी, तो बिल क्रेट जो हुआ है शायद उसके साथ भी कहीं आपका कुछ न कुछ है, वो हमारे व्यूअर्स को बताएंगे? वो ऐसा है, जो मेरी लड़की है तन्वी बंसल, जो हमारा दामाद है, वो उसका नाम है सुधांशु अग्रवाल जी। जब उन हमारी लड़की को देखने आए, हाँ जी, तो वो उन्होंने अपने टाइम में DPS RKपुरम से +2 किया था जी। एट दैट टाइम विद 99.9% मार्क्स। बहुत बढ़िया। और उनके पेरेंट्स इनको बोस्टन ले गए, वहीं पे उनको बीटेक करवाया। अच्छा। बिफोर मैरिज उन्होंने सॉफ्टवेयर डेवलप किया, इंस्टेंट मैसेजिंग का। बिफोर मैरिज बिल गेट्स ने वो सॉफ्टवेयर उनसे बाय किया जी, और उसको अपना पार्टनर बनाया बिफोर मैरिज। ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो ये आज भी उनकी बहुत मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत अच्छी आदमी। ठीक बंसल साहब, ये आपने तो सौभाग्य की बात की, आपके साथ साथ मैं तो कहूँगा शाहबाद और अम्बाला का भी सौभाग्य है कि इतने अच्छे बच्चे आपके निकले। और पूरे, मैं तो वर्ल्ड की बात करूँगा कि पूरे हिंदुस्तान से आगे निकल के उन्होंने सेवा की। और जैसे आप बता रहे थे, हम स्कूल की बात कर रहे थे, इस स्कूल को बने 25 साल। अभी पीछे आपके स्कूल का फंक्शन था 21 तारीख को। तो बंसल साहब, जैसे आपने बताया, हम अपने श्रोताओं को बता दें कि इनके बेटे जो स्कूल का कार्य देख रहे हैं वो भी हमारे साथ हैं। रजत जी, हम स्टूडियो में आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। ये तो रजत जी, आपकी खुशकिस्मती मैं कहूँगा, आपने एक ऐसे परिवार में जन्म लिया जो हर एक उसमें संपन्न था, और आपको शिक्षा, दीक्षा, या हम बात करें संस्कार, जो है एक ऐसे परिवार से मिले जो औरों को, कईयों की लाइफ बना चुका है। आप अपने परिवार के बारे कुछ बात करना चाहेंगे? अपने दादाजी के बारे, अपने पिताजी के बारे, अपनी मदर के बारे? हाँ जी, दादाजी ने, जैसे आप जानते हैं कि उन्होंने कई सालों से इस एजुकेशन फील्ड में रहे, बड़े कॉलेजेस खोले उन्होंने, स्कूल्स भी करे, और उनकी ये चाह थी कि जब वो रिटायर हुए कि मैं दादी जी के नाम स्कूल खोलता हूँ। तो उन्होंने वो एक छोटे से एरिया में शुरू किया, और यही मकसद से शुरू किया कि इस एरिया में कोई स्कूल नहीं था, कि यहाँ के लोगों को एक अच्छी एजुकेशन मिल सके। और वो एक छोटा सा बीज आज बढ़ते 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 एक इतना बड़ा वृक्ष बन गया है कि इतनी देर 25 साल हो गए। हमारा सौभाग्य है कि एक संस्था 25 साल देख सकी, ठीक है, और इतनी सोसाइटी को सेवा कर सकी। तो उनके तो इस चीज़ को लेके
हमें बहुत अच्छा लगता है। एक चीज रजत जी जो मैं आपसे जानना चाहूँगा, स्कूल तो देखो बहुत स्कूल खुलते हैं और बहुत चलते हैं स्कूल, तो आए साल कहीं हर एक शहर के अंदर एक नया स्कूल खुल जाता जी। है और आबादी के हिसाब से। आपके स्कूल का दयानंद पब्लिक स्कूल, क्योंकि दयानंद जी का नाम लगा हुआ है, आपके दादी जी की नाम है, आस्था है उनकी, और डीएवी की अगर हम बात करें आर्य समाज की, ये तो अम्बाला में तो शिक्षा जगत में आर्य समाज का एक अपना योगदान रहा है। इस स्कूल में कुछ जैसे गरीब बच्चे हों, कुछ ऐसा कुछ आप कर रहे हो कि जिसको समानता का सभी को शिक्षा मिले, अगर कोई ऐसा बच्चा आ जाए? जी, आपने बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ा। कई स्कूल खुलते हैं, लेकिन इस स्कूल में खास बात है कि ये दयानंद जी की निर्देशों पे चल रहा है और उन्हीं के उसमें चलता है, तो उस हिसाब से सबके लिए एक अच्छी इक्वल एजुकेशन होती है। हम गरीब अमीर का कोई फर्क नहीं रखते और मेरिट के अगर कोई नीडी बच्चे आ जाएं, हाँ जी, नीडी बच्चों के लिए भी हमने फीस में, और जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए स्पेशली हमने 10% सीट्स हमने फ्री रखी हुई हैं। ठीक जी। 10% आपने, जैसे रजत जी ने बताया कि इनके स्कूल के अंदर 10% रिजर्व सीटें भी हैं, अगर कोई गरीब बच्चा आए तो आपकी कमेटी या उसको पूरा उसका करते हो। और रजत जी, इसके अंदर एक चीज़ और मैं आपसे बात करूंगा कि आप कंप्यूटर के अंदर, जैसा मुझे पता लगा आपने डिग्री हासिल कर रखी है, तो उसके अंदर भी आपका कोई है? हाँ, या सिर्फ आप स्कूल को समर्पित हो? नहीं जी, मैं कंप्यूटर साइंस जैसे मैंने की हुई है, तो उसको लेते हुए मैं कोडिंग भी करता हूँ। मेरा अपना साइट में ऐप डेवलपमेंट का भी काम है, एंड्रॉयड पे, आईफोन पे, और कंप्यूटर की एप्स बनाता हूँ। जी जी। तो रजत जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करते हुए। बंसल साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपसे बातचीत हुई और बहुत अच्छा लगा कि हमारे मध्य है शाहबाद से स्पेशल हमारी इनविटेशन पे, क्योंकि कई बार बात हुई कि एजुकेशन के ऊपर बात की जाए कि ऐसी शख्सियत को लाया जाए जो 16 कला संपूर्ण हो। हमने देखा बंसल साहब एक ऐसे परिवार से हैं, एजुकेशन के परिवार से, एजुकेशन को लेकर ही आगे बढ़ रहे हैं, जिनका पेशा है लोगों की सेवा करा, डॉक्टर नहीं। यानी कि अगर हम बात करें, मुझे अभी इन्होंने बताया कि इनकी जो बिटिया, इनकी जो मिसिज हैं, डॉक्टर साहब की बिटिया ही बोलूँगा मैं, तो वो भी डॉक्टर हैं, गायनी के डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब आप डॉक्टर हैं, इनके मिसिज जो एमसी भी रहे हैं सुधा बंसल जी, और पेशे से वो भी डॉक्टर हैं। पूरा परिवार शाहबाद व उसके आसपास के लोगों की सेवा कर रहा है अपने डॉक्टरी पेशे से। और अम्बाला में उन्होंने आज से 25 साल पहले उन्होंने अपनी माता जी के नाम पे, कहते मामा ठंडियाँ छावा, हर एक याद नहीं रखता अपने माँ बाप को। बहुत डॉक्टर साहब आप खुशकिस्मत हो कि कम से कम आपने क्षमा, जो माता जी का नाम ही क्षमा है, उनके नाम पर स्कूल की क्षमा जलाई, और आपके पिताजी ने आपको ये रास्ता दिखाया। जो खुद एजुकेशनिस्ट हैं, उनके बारे क्या कहें? जैसे मैंने पहले कहा था, हमारे पास शब्द नहीं है इस परिवार के बारे, ये खुद एक शब्द कोश है ये पूरा परिवार। डॉक्टर साहब, मैं आपका और रजत जी मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। एक छोटा सा मैं और बात करूँगा, जैसे आपका स्कूल है, मेरे हिसाब से 1000 बच्चा या 800 बच्चा तो आपके स्कूल में लाजमी होगा, बच्चे होंगे। हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है बच्चों का। बच्चों के प्रोग्राम में हम ये चाहते हैं कि 8वीं 9वीं 10वीं 11 12th के बच्चे कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन वो अपनी बात नहीं रख पाते। कई बार माँ बाप के कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, स्कूल में भी कई बार ऐसी बात हो जाती है, बच्चा अपना टैलेंट या अपनी पढ़ाई या जो बात कहना चाहे वो दब जाती है। हमने जो प्रोग्राम शुरू किया है डॉक्टर साहब, हम आपके स्कूल के जरिए ही वो पहला प्रोग्राम रखना चाहते हैं कि लेडीज बच्चे, कुड़ी, लड़कियां और लड़के अपना व्यू हमारे कैमरे के आगे आके बताएं कि वो क्या बनना चाहते हैं, उनका ड्रीम क्या है। ये हमने प्रोग्राम शुरू किया है, तो मैं आशा करता हूं कि आप हमें इसकी इजाजत देंगे डॉक्टर साहब। ये जो आपने विचार रखा है, जो आपने सोच है, ये बहुत ही अच्छी सोच है। बच्चों का अंत का छुपा हुआ बात बाहर आएगी जी, और उससे बहुत फायदा होगा समाज का जी सर, इन दी लॉन्ग रन हिंदुस्तान का।
और एक बार मैं जरूर कहूंगा, अभी बताया था कि रजत की वाइफ भी डॉक्टर हाँ जी। है, डॉक्टर के अलावा में वो स्कूल में पूरा इंटरेस्ट ले रही है, बहुत बढ़िया। बहुत ज्यादा, शी इज मोर देन इंटेलिजेंट, नथिंग लाइक इट। ये हमारा सौभाग्य है। मुझे अपनी मम्मी के नाम के स्कूल को, मेरे लड़के वो ये स्कूल चलाने का सौभाग्य मिला, ये प्रभु की देन है, बहुत बड़ी बात है। हम भगवान के शुक्रगुजार हैं। हम जमीन से उठ के पैदा हुए, टाट पे बैठ के पड़े हुए हैं, भगवान के पास सब कुछ है। ठीक। भगवान सबको लंबी उम्र दे। वाला साहब, आपने जो बड़ा प्रोजेक्ट किया, संभाला है 2-3 महीने से, मेरी इच्छा है कि भगवान आपकी उम्र बढ़ाए, आपको सेवा करने का बहुत मौका दे। ये छोटा काम नहीं है जो आपने उठाया है, बड़ा कठिन है। आप सफल रहे, यही मेरी मनोकामना है। धन्यवाद। शुक्रिया, शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। आज के हमारे रूबरू प्रोग्राम में हमारे साथ थे NK बंसल जी, उनके बेटे रजत बंसल जी, जो मैंने जैसे आपको शुरू में बताया वही चीज़ आपके सामने बंसल साहब और रजत साहब बैठे हैं। हाथ कंगन को आसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, जो मैंने कहा था वही आप तक इन्होंने बातें पहुंचाई। और अंत में मैं दीप एक्सप्रेस न्यूज़ की तरफ से डॉक्टर साहब आपसे और रजत जी आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार। एक मिनट, हाँ। हमारे साहब स्कूल की ओर से हमारे पिताजी ने एक स्मृति चिन्ह दिया आपको, कृपया इसको आप स्वीकार कीजिए, हमें बड़ा अच्छा क्या लगा। बात है। मैं अपने दर्शकों को एक चीज, शुक्रिया बंसल साहब, ये आपके स्कूल का है? हाँ जी। बहुत बढ़िया, 25 इयर्स होने पर सिल्वर जुबली हुई। बहुत बढ़िया। और हम कामना करते हैं आपका स्कूल दिन दुगनी रात चौगनी इसी तरह सेवा करता रहे और बच्चों को शिक्षा जगत में रोशनी देता रहे। और मैं PK बंसल जी के बारे कि जब डॉक्टर साहब मैं भी उनके संपर्क में रहा हूँ कि मैं NCC का सीनियर अंडर ऑफिसर था। 26 जनवरी की परेड थी, 1981-82 की बात है ये। मैंने पूरे हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़, JNK और हिमाचल को लीड किया था। तो आपके पिताजी ने, हमारे गुरुवर मैं तो कहूँगा PK बंसल जी ने उस वक्त 500 रुपए और झंडी दिखा के मुझे विदा किया था। वो पल मैं नहीं भूल सकता। अपने गुरु को नमन करते हुए धन्यवाद। थैंक यू। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री बालाजी एंटरप्राइजेज, जनता क्लॉथ हाउस, VK पब्लिशर, DAV पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कुमार स्टूडियो, अंबाला पब्लिक स्कूल, बसंत फूड प्लाजा एंड आइसक्रीम पार्लर, दिल्ली चिकन, हेयर फैशन लाइफ, जीरकपुर एंड अंबाला कैंट, एंड राम प्रसाद DAV पब्लिक स्कूल, शाहबाद मारकंडा।